हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका। वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ड्रामेटिक मोनोलॉग। पहले हम ड्रामेटिक मोनोलॉग को अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ड्रामेटिक का मतलब होता है, ड्रामेटिक बोलो या ड्रामा बोलो। ड्रामा का मतलब होता है एक्शन, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और लॉग का मतलब होता है कन्वर्सेशन। जब सिंगल व्यक्ति के द्वारा कोई एक्शन कन्वर्सेशन के साथ किया जाता है तो उसी को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। ये तो हुआ इसकी फॉर्मल, ये तो हुई आपको समझाने के लिए। अब इसकी परफेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएम। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएम होती है इन विच ए सिंगल स्पीकर, इसमें एक सिंगल स्पीकर पाया जाता है, हु इज नॉट द पोएट, जो पोएट नहीं होता है, स्पीक्स टू ए साइलेंट लिसनर, जो साइलेंट लिसनर से बात करता है। इट प्रेजेंट ए स्पेसिफिक मूवमेंट, इसमें एक स्पेसिफिक मूवमेंट को भी प्रेजेंट किया जाता है। एक सिंगल विविड सीन, और एक जो जीवंत दृश्य है उसके बारे में बात की जाती है। बट थ्रू दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के बावजूद भी द स्पीकर्स करेक्टर्स हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी आर रिवील्ड, जो स्पीकर है उसका करेक्टर, उसकी हिस्ट्री और उसकी साइकोलॉजी जो है रिवील्ड हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, या उसको बता दिया जाता है। Through the speaker's words, we learn more than that they intend to reveal. स्पीकर अपने, जो स्पीकर है अपने शब्दों के द्वारा जो बात हमें बताना चाहता है उससे कहीं ज्यादा बात हम उसके द्वारा जान जाते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। की फीचर की बात करते हैं। सिंगल स्पीकर, वन पर्सन स्पीक्स थ्रूआउट, द पोएट इज नॉट द स्पीकर। इसमें सिंगल स्पीकर पाया जाता है, जो पोएट नहीं होता है। साइलेंट लिसनर, द ऑडियंस और लिसनर इज इम्प्लाइड बट डज नॉट स्पीक। इसमें साइलेंट लिसनर पाया जाता है, जो बात नहीं करता है। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं। Character revelation, the character unconsciously reveals their personality, motives and flow through their words। इस करेक्टर रिविलेशन का मतलब है, जो इसमें स्पीकर होता है वो ना चाहते हुए भी उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको रिवील कर देता है। यानी कि इसमें जो स्पीकर होता है वो अपने बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन वो फ्लो फ्लो में अपने बारे में सब कुछ बता देता है। अब्रप्ट ओपनिंग, अब्रप्ट ओपनिंग का मतलब है बिगिंस इन मीडिया रेस। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो मीडिया रेस में होती है। मीडिया रेस का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। जो चीजें हैं वो बीच से शुरू होती हैं, विदाउट प्रेम्बल, यानी कि इसमें इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता है। और जो पोएम है आपकी वो बीच से ही स्टार्ट हो जाती है। ड्रामेटिक कंटेंट हैज ए ड्रामेटिक सिचुएशन एंड ए क्लियर सेटिंग। इसमें एक ड्रामेटिक सिचुएशन पाई जाती है और एक क्लियर सेटिंग भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लेंड ऑफ स्पीच एंड एक्शन। इसमें जो स्पीच है और एक्शन है उनका ब्लेंड यानी कि उनका मिश्रण पाया जाता है। while देयर इज नो प्लॉट, जब कोई स्टोरी नहीं होती है, द स्पीच सजेस्ट पास्ट, तो जो स्पीच है वो पास्ट को सजेस्ट करती है, एंड फ्यूचर एक्शन, और जो एक्शन है वो फ्यूचर को सजेस्ट करता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के फेमस एग्जाम्पल देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने माई लास्ट डचेस और पीरियस लवर, द लास्ट राइड टुगेदर, ये लिखा है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसिस को लिखा। मैथ्यू अनरोल्ड ने डॉबर बीच लिखी है। कैरोल एंड डफी ने मेडुसा को लिखा हुआ है। फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग जो कहे जाते हैं वो रॉबर्ट ब्राउनिंग को बोला जाता है। आई थिंक
आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।